हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब ने खबर सुनी होगी कि केरल की एक लड़की निमिषा प्रिया जो नर्स थी प्रोफेशन से, और वो यमन में जाती है और वहाँ पे जाके वो क्लिनिक खोलने का सपना सजाती है। लेकिन उसके साथ पता नहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसको आज 16 तारीख को सज़ा सुनाई गई है कि इसे सजाए मौत दी जाएगी। वहाँ के कानून ने सज़ा दी है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हुआ क्या था। केरल की लड़की थी निमिषा प्रिया। वो वहाँ पे जाती है नर्स के लिए यमन के देश में। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है, वो भी उसके पास इलाज करवाने आते हैं। वो कहता है कि मुझे इंडिया घूमना है, तो वो इंडिया में लेके आती है अपने साथ उसको घुमाने के लिए। लेकिन वो उससे एक शर्त रखती है कि मुझे क्लिनिक खोलना है वहाँ पे, तो मेरा क्लिनिक बनाने में साथ दे दो। तो उसको ये शर्त इतनी महंगी पड़ गई कि आज उसको सजाए मौत दी जा रही है। 16 तारीख की फाइनल डेट है ये। तो सबको मैं प्रार्थना करूँगी कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उस लड़की को सज़ा ना मिले, क्योंकि वो बड़ी परेशान थी। अपने परिवार वालों के लिए वो गई थी, पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब हम किसी अनजान देश में जाते हैं या अनजान शहर में जाते हैं, हमें पता नहीं होता वहाँ के लोगों के बारे में। तो उस व्यक्ति ने, जिसको वो इंडिया घुमाने के लिए लेके आई थी, उसने उसका पासपोर्ट भी नकली बनवा दिया, नकली सिग्नेचर भी करवा लिए, और दिन रात वो उसे टॉर्चर करने लग गया। तो फिर वो इतनी परेशान हो गई, उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया। तो उसने कहा हम इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया तो उसको बेहोशी नहीं आई। तो फिर उसने एक और इंजेक्शन लगा दिया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसने जान के तो उसकी मौत की जिम्मेवारी नहीं थी वो, तो उसकी डेथ हो गई। तो इसकी सज़ा मिल गई उसको कि वो कारागार में है, और वहाँ की कानून ने उसे सज़ा सुनाई है कि इसे सजाए मौत देनी चाहिए। तो उसके पेरेंट्स को जब पता चला तो उसकी माँ भी गई वहाँ पे और पैसा लेके गई, 9 करोड़ रुपए। सोचिए, इतने तो उसने कमाए भी नहीं होंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपके भी बच्चे विदेश में हैं, अगर आपको भी लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के फ़ॉरेन में भेजेंगे, तो मेरी सलाह तो यही है। वैसे सबकी अपनी मर्जी होती है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने बच्चों को अपने पास रखिए। कितनी बार हम देखते हैं लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। कितने केस सुनते हैं हम कि बच्चों को बाहर भेजा, 1 साल बाद, 2 साल बाद उनकी लाश आती है घर पे। कितनी बार मैंने सुना है ये बात। कि मैं तो यही कहना चाहूँगी आपको, आप थोड़ा कमाइए, सूखी रोटी खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास रखिए। वैसे सबके अपने अपने विचार होते हैं। अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लगी हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अब आप ये देखिए, गई तो वो पैसा कमाने के लिए थी। वो अपने पति, उसकी एक बेटी भी थी छोटी 1 साल की, पीछे छोड़ के गई, अपने पेरेंट्स को छोड़ के गई। तो इतना तो उसने पैसा कमाया भी नहीं होगा वहाँ पे। 9 करोड़ रुपए वो लेके गए, फिर भी उन्होंने कहा, जो वहाँ की सरकार थी, कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे लड़के के। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। जो आपको भगवान ने देना है वो देना ही है। और मेरा मानना तो यह है, सूखी रोटी खा के गुजारा कर लीजिए। ज़्यादा के चक्कर में हम अपने बच्चों को भी खो देते हैं। अपने पास रखिए अपने बच्चों को। कितनी बार हम देखते हैं कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, और हम तो डेली ही ये देखते हैं, कितने बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको नौकर संभाल रहे होते हैं। एक बार बच्चे चले जाते हैं फ़ॉरेन में, आपके पास खूब पैसा भेज देते हैं, और फिर क्या होता है, वो यहाँ पे नौकर भी लगा लेते हैं उनके पेरेंट्स। तो जिस उम्र में बच्चों की ज़रूरत होती है आपको, उस उम्र में नौकर साथ दे रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वहीं पे शादी कर लेते हैं, वहीं बस जाते हैं। बच्चे अपनी जगह सच्चे होते हैं, मैं इसमें बच्चों का भी कसूर नहीं निकालूंगी। लेकिन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी मैं, अगर आपने भी सपने संजोए हैं कि हम अपने बच्चों को फ़ॉरेन में भेजेंगे, खूब पैसा कमाएगा, खूब नाम कमाएगा, तो अपने बच्चों को अपने पास ही रखिए। जो परमात्मा ने आपको देना है वो देना ही है। और मेरा मानना तो ये है कि हमने 2 रोटी खानी है, उसी में खुश रहिए। ज़्यादा के चक्कर में हम अपने बच्चों को भी खो देते हैं। एक बार बच्चे बाहर चले जाएं तो वो लौट के नहीं आया करते। पिछले दिनों ही मैंने देखा था कि एक औरत को अटैक आ गया था और उसका बेटा नहीं पहुंच पाया। एक औरत की बेटी की डेथ हो गई, लेकिन उसका बेटा नहीं पहुंच पाया। कितने केस हम सुनते हैं कि बच्चे जाते हैं, फिर उनको यहाँ का पानी भी नहीं सूट करता, यहाँ का खाना भी नहीं सूट करता। अगर आपको भी ये है कि हमने अपने बच्चों को बाहर भेजना है, तो भेजने से पहले 10 बार सोचिए। पिछले दिनों हमने केस सुना था, एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमा पूंजी थी अपने बेटे के ऊपर लगा दी। आपने देखा होगा, अमेरिका में से कितने बच्चे वापस आ गए थे।
लोग जाते हैं यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए। अगर आप 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के अपने बच्चों को बाहर भेजते हो, तो यही 25 लाख रुपए आप इंडिया में लगा के दीजिए। और फिर देखिए इंडिया में भी काम की कमी नहीं है, लोग इंडिया छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाते हैं। आप अपने बच्चों को यहीं पे पैसा लगा के दीजिए, फिर देखिए आप कितना कमाते हो। ज़्यादा के चक्कर में आप अपने बच्चों को खो देते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निमिषा प्रिया। सोचिए कि अब 9 करोड़ देने के बाद भी पता नहीं उसकी माँ ने, उसके पति ने कैसे ये पैसे इकट्ठे किए। इतने दिन वो अपनी बेटी से दूर रही, और ये केस हुआ था 2016 में, और आज हो गया 2025। सोचिए कितना टाइम अपनी बेटी से दूर रही, अपने हस्बैंड से दूर रही। और इस बीच में बहुत कुछ हुआ, उसके पति भी वहां पे गए बेटी को लेके, फिर वो वापस आ गए। मैंने तो आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। आप सब प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बच जाए, क्योंकि एक ज़िंदगी के साथ कितनी ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं। तो सबको यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी सोच रहे हो अपने बच्चों को बाहर भेजें, तो उससे पहले आप 50 बार सोचिए। क्योंकि बाहर जाना बड़ा आसान है, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि हम अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाते हैं। पैसा तो फिर भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे हमारे से दूर हो गए, वो लौट के नहीं आया करते। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।